गांव का नाम था रामपुर। ये एक छोटा लेकिन खूबसूरत गांव था, जहां हरे भरे खेत, बहती नदियां और खुशहाल लोग रहते थे। गांव के बीचों बीच एक छोटे से बाजार में श्याम नाम का एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजाए बैठा था। उसकी पहचान उसकी ईमानदारी और मेहनत से थी। श्याम एक साधारण किसान का बेटा था। उसके पिता शंकर खेती करते थे और माँ कुसुम घर का काम संभालती थी। श्याम ने अपने पिता से सीखा था कि मेहनत का फल मीठा होता है। वह हमेशा अपने ग्राहकों को ताज़ा और अच्छे गुणवत्ता की सब्जियां बेचता था। उसके पास कभी बासी सब्जियां नहीं होती थीं और वह हमेशा सही दाम लेता था। ग्राहकों के साथ रिश्ते श्याम के गांव में सभी से अच्छे रिश्ता थे। लोग उसे ईमानदार श्याम के नाम से जानते थे। जब भी गांव वाले सब्जियां खरीदने आते, श्याम उन्हें यह नहीं कहता कि ये ताजे हैं, बल्कि खुद ही बताता कि कौन सी सब्जियां ताजा हैं और कौन सी नहीं। उसकी ईमानदारी ने उसे गांव में एक विशेष स्थान दिला दिया था। एक दिन गांव में एक नया सब्जी विक्रेता आया। उसका नाम था मोहन। मोहन ने अपनी दुकान पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई और ताजगी का दावा किया। पहले तो श्याम ने इसे अनदेखा किया, लेकिन धीरे धीरे मोहन की दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे। यह देखकर श्याम चिंतित हो गया, लेकिन उसने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। मोहन ने ग्राहकों को लुभाने के लिए कई चालाकियां अपनाई। वह अक्सर बासी सब्जियां कम दाम पर बेचता था और लोगों को धोखा देता था। कई ग्राहक उसकी तरफ खींच गए, लेकिन कुछ लोग जो श्याम के पुराने ग्राहक थे, उन्होंने मोहन की चालाकियों को समझ लिया। श्याम ने यह महसूस किया कि उसे अपने ग्राहकों के प्रति और मेहनत करनी होगी। वह सुबह सुबह बाजार जाता और ताज़ा सब्जियां लेकर आता। उसने यह भी तय किया कि वह अपने ग्राहकों को सिर्फ सब्जियां हम नहीं, बल्कि उनके साथ एक रिश्ता बनाएगा। वह उनसे बात करता, उनकी समस्याओं को सुनता और उनकी पसंद के अनुसार सब्जियां चुनता। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। मोहन की दुकान में पानी भर गया और उसकी सब्जियां खराब हो गईं। श्याम ने देखा कि उसके पुराने ग्राहक मोहन के पास नहीं जा पा रहे हैं। उसने सोचा कि यह सही समय है। श्याम ने अपनी दुकान पर ग्राहकों को आमंत्रित किया और कहा, आप सब्जियां ले जाइए, आज मैं कोई भी पैसा नहीं लूंगा। इस घटना के बाद गांव वाले श्याम की ईमानदारी और दयालुता को देखकर उससे और भी प्रभावित हुए। मोहन की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे और धीरे धीरे वह व्यवसाय से बाहर हो गया। श्याम ने ग्राहकों से जो रिश्ता बनाया था, वह और भी मजबूत हो गया। श्याम की बढ़ती लोकप्रियता ने उसे और भी नए अवसर दिए। गांव के लोग उसकी सलाह लेने लगे और धीरे धीरे श्याम ने यह तय किया कि वह एक किसान बाजार की शुरुआत करेगा, जहां सभी किसान अपनी ताजगी वाली सब्जियां बेच सकें। श्याम ने गांव के बाकी किसानों के साथ मिलकर एक किसान बाजार की स्थापना की। उन्होंने सब्जियां, फल और अन्य स्थानीय उत्पादों को एक साथ लाने का प्रयास किया। यह बाजार गांव की पहचान बन गया और लोग दूर दूर से यहां आने लगे। हालांकि रास्ता आसान नहीं था। श्याम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि फसल का खराब होना, मौसम की मार और बाजार में प्रतिस्पर्धा। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। गांव के लोग अब श्याम को केवल एक सब्जी वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते थे। उसकी कहानी गांव के बच्चों में भी सुनाई जाती थी। वे उससे सीखते थे कि मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है, कि मेहनत ने उसे सफल बना दिया। उसने एक छोटे से सब्जी वाले से एक सफल व्यवसाय तक का सफर तय किया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और सच्चे रिश्ते ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार श्याम की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो न केवल गांव के लोगों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देता है।